एक रात थी जब चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवा में सन्नाटे की साएं साएं थी। मदीना नामक एक पुराने शहर में, जहां पत्थरों की दीवारें बीते जमाने की कहानियां बयां करती थीं, एक शहंशाह का महल खड़ा था। शहंशाह जफर, जिसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं और आंखों में गर्व का समंदर, अपने कमरे में अकेले बैठा था। उसका लब्बास शाही था, लाल रेशम का कुर्ता, सोने की कढ़ाई वाला और सिर पर मखमली टोपी जिस पर एक मोर पंख चढ़ा था। वह 50 की उम्र पार कर चुका था, मगर उसकी शख्सियत में अभी भी एक ठसक थी। जफर की वालिदा बेगम नूरजहां, जो अब इस दुनिया में न थी, ने उसे एक बार बताया था कि उसके पैदा होने से पहले एक मौलवी ने भविष्यवाणी की थी। मौलवी का चेहरा झुर्रियों से भरा था, दाढ़ी लंबी और सफेद, और उसका लिबास सादा कुर्ता पायजामा था जिस पर मिट्टी के दाग लगे थे। उसने कहा था, ऐ शहंशाह, तेरे खानदान का वारिस एक ऐसी शहजादी होगी जिसके हाथों इंसाफ का सूरज उगेगा, मगर उसका रास्ता खून और रहस्यों से भरा होगा। जफर ने उस वक्त इस बात को हंसी में उड़ा दिया था, मगर अब जब उसकी इकलौती बेटी शहजादी जरीना 19 साल की हो चुकी थी, वह उस भविष्यवाणी को याद कर बेचैन हो उठता था। जरीना का हुस्न चांदनी की तरह था। उसका चेहरा गोरा, आंखें बादाम सी और बाल रेशम जैसे जो उसकी कमर तक लहराते थे। उसका लिबास हमेशा हल्के रंग का होता। आज उसने नीले रेशम की सलवार कमीज पहनी थी जिस पर चांदी की कढ़ाई चमक रही थी। वह अपने कमरे में, जो पुराने नक्काशीदार लकड़ी के फर्नीचर से सजा था, एक किताब पढ़ रही थी, मगर उसका दिल किताब में नहीं बल्कि उस रहस्य में था जो उसने कुछ दिन पहले महल के तहखाने में देखा था। तहखाना जो सालों से बंद था, एक रात गलती से खुल गया था। जरीना, जो रात में टहल रही थी, ने एक दीवार के पीछे से आती ठंडी हवा को महसूस किया। जिज्ञासा ने उसे उस ओर खींचा और उसने एक गुप्त दरवाजा खोज लिया। अंदर मशालों की मध्यम रोशनी में उसने एक तस्वीर देखी, एक औरत की जो बिल्कुल उस जैसी दिखती थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, शहजादी मेहरुनिसा, जो इंसाफ की खातिर कुर्बान हुई। जरीना का दिल धड़कने लगा। मेहरुनिसा कौन थी और वह तस्वीर क्यों उससे इतनी मिलती थी? जरीना ने यह बात अपने वालिद जफर से छिपाई। वह जानती थी कि शहंशाह अपने खानदान के राज को दुनिया से छिपाते थे, मगर उसने एक पुराने नौकर हकीम अली से इस बारे में पूछा। हकीम, जो 60 साल का था, लंबा और दुबला, सादा सफेद कुर्ता पायजामा पहने और जिसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी, ने बताया, शहजादी मेहरुनिसा तुम्हारी वालिदा की बहन थी। वह एक ऐसी साजिश का शिकार हुई जिसे कोई नहीं समझ सका। उसे इंसाफ चाहिए था, मगर उसे मौत मिली। हकीम की आवाज में दर्द था और उसकी आंखों में एक अनकहा पछतावा। जरीना ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने तहखाने में दोबारा जाना शुरू किया। हर रात जब महल सो जाता, वह मशाल लेकर नीचे उतरती। वहां उसे पुराने खत मिले जिनमें मेहरुनिसा ने एक गद्दार का जिक्र किया था। खतों में एक नाम बार बार आता था, मीर बख्श, जो कभी शहंशाह का वजीर था। मीर बख्श अब इस दुनिया में नहीं था, मगर उसका बेटा सलीम अभी भी महल में रहता था। सलीम 30 साल का, लंबा और सांवला, हमेशा काले रंग का शाही कुर्ता पहनता था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जरीना को उस पर शक होने लगा। एक रात जब जरीना तहखाने में थी, उसे एक और गुप्त कमरा मिला। वहां एक पुराना संदूक था जिस पर ताला जड़ा था। ताला खोलने की कोशिश में उसने एक चाबी ढूंढी जो संदूक के पास ही छिपी थी। संदूक खुला और उसमें एक खंजर था। उस पर खून के धब्बे थे। साथ में एक खत था जिसमें लिखा था, जो इंसाफ की राह चुनेगा वह खून से नहीं बचेगा। जरीना का दिल दहल गया। तभी उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ी और वहां सलीम खड़ा था। उसकी आंखों में वही चमक थी, मगर अब उसमें खौफ भी था। शहजादी, सलीम ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। यह राज
तुम्हारी मौत का सबब बनेगा। जरीना ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या तुम मेहरुनिसा की मौत के गुनहगार हो? सलीम हंसा, मगर उसकी हंसी में दर्द था। नहीं शहजादी, उसने कहा, मेहरुनिसा मेरी मोहब्बत थी। मैंने उसे बचाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। असली गुनहगार तुम्हारे वालिद हैं। जरीना को यकीन नहीं हुआ। उसने सलीम को तहखाने में बंद कर दिया और शहंशाह के पास गई। जफर अपने कमरे में बैठा था और उसकी आंखों में उदासी थी। जरीना ने सारी बात बताई। जफर ने एक लंबी सांस ली और कहा, हकीम ने सच कहा था। मेहरुनिसा मेरी सगी बहन थी। उसने एक साजिश का पर्दाफाश किया था जिसमें मीर बख्श और कुछ विदेशी ताकतें शामिल थीं। मैंने उसे रोका मगर वह नहीं मानी। उसकी हत्या मीर बख्श ने की और मैं चुप रहा क्योंकि मुझे डर था कि सच्चाई मेरे तख्त को छीन लेगी। जरीना की आंखों में आंसुओं के साथ गुस्सा था। आपने इंसाफ को दफन कर दिया अब्बा, उसने कहा। जफ्फर ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दे बेटी, उसने कहा, मगर अब तू इंसाफ की मशाल जलाएगी। उसने जरीना को वह खंजर दिया जो तहखाने में मिला था। यह मेहरुनिसा का था। इसे लेकर दुनिया को सच बता। जरीना ने खंजर थामा और महल से बाहर निकल गई। सुबह होने तक उसने मदीना के चौराहे पर खड़े होकर सारी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। लोग सुनते रहे और उनकी आंखों में इंसाफ की चमक थी। जफ्फर ने खुद को हाकिम के हवाले कर दिया और सलीम को तहखाने से आजाद किया गया। मगर जरीना का दिल अब भी भारी था। वह जानती थी कि इंसाफ की राह आसान नहीं होगी। उसने मेहरुनिसा की तस्वीर को सीने से लगाया और कसम खाई कि वह अपने खानदान के हर राज को उजागर करेगी, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। और उस रात जब चांद फिर बादलों से निकला, मदीना की गलियों में एक नई कहानी गूंज रही थी। एक शहजादी की जिसने इंसाफ की मशाल जलाई और जिसका नाम जरीना था।